चार अजय चतुर्वेदी। मित्रों, आज हम लोग चर्चा करेंगे चुनाव आयोग और उसकी चोरी पर। खास तौर से इसमें एक पॉइंट हम लोग उस पर विचार करने की कोशिश करेंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जो 2 दिन पहले ही एक बयान दिया है कि उनके हाथ में एटम बम आ गया है और वो चुनाव आयोग जो है उस एटम बम के आगे फट जाएगा। चुनाव आयोग का कहीं अता पता नहीं लगेगा। तो वो मैं हमारे सामने आप देख ही रहे हैं, अमृत कुमार जी हैं, सीपीआई एम्स के कार्यकर्ता हैं, लंबे समय से सीपीआई एम से जुड़े हुए हैं और सीपीआई एम इंडिया गठबंधन का हिस्सा भी है। और इससे पहले भी इंडिया गठबंधन की बात अगर छोड़ दें तो कम्युनिस्ट और कांग्रेस, इनका गठजोड़ बहुत पुराना है। इसलिए मैंने अमृत कुमार जी को आज से आग्रह किया कि अगर ये राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनके पास पक्का सबूत है, खैर वो क्या है वो 5 तारीख को बताएंगे, कर्नाटक से बताएंगे, उसके बाद ही उसका खुलासा होगा। लेकिन चुनाव आयोग की चोरी ये कोई नई बात नहीं है। पिछले 11 सालों से पूरा देश इससे अच्छी तरह से वाकिफ है। अभी हाल के दिनों में तमाम कोशिश के बावजूद 400 पार तक भले ही एनडीए गठबंधन नहीं पहुंचा, लेकिन सत्ता उसने हासिल कर ली। ये तब था जब पूरे देश भर में संविधान को लेकर के, संविधान की सुरक्षा को लेकर के, आरक्षण को लेकर के अंडर करंट सा दिखाई दे रहा था। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि आगे आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन, कांग्रेस कुछ अच्छा करेगा। लेकिन हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और अब जो स्थिति बिहार में पैदा कर दी गई है, उन सबको समेटते हुए हम अमृत कुमार जी से जानना चाहेंगे कि आखिर ये वो कौन सा, क्या कुछ हो सकता है राहुल गांधी के पास, क्या वो खुलासा करने जा रहे हैं जिससे केंद्र सरकार और चुनाव आयोग, जैसा वो दावा कर रहे हैं कि एकदम से उड़ जाएगा। अमृत कुमार जी। देखिए, जो 2024 के चुनाव में अंडर करंट लग रहा था, तो उसका असर हुआ। जी बिल्कुल हुआ। और ये असर हुआ कि एक जो बहुसंख्यक वादी दृष्टिकोण था वो लंगड़ी सरकार के रूप में आ गई। जी जी जी। पहली जीत वहाँ होती। इसके बाद एक पर एक चुनाव आयोग की चोरियां भी सामने आने लगी, जिसका जवाब अभी भी चुनाव आयोग ने नहीं दिया है, जो राहुल गांधी या विपक्षी पार्टियों ने उठाया है। रही बात बिहार की, तो बिहार के लोग भी देख रहे हैं कि करोड़ों वोट की चोरी एग्जैक्ट कितना है वो कर्नाटक से इसकी घोषणा होगी। लेकिन करोड़ों वोटों की चोरी जो चुनाव आयोग कर चुका है,
बिहार में भी वही करने जा रहा है। आप भी जानते हैं कि 2024 और 2024 के चुनाव के बाद भी एक वोटर लिस्ट जो है सारे राजनीतिक दलों को दिया गया है, पूरे देश भर में बटा है। उत्तर प्रदेश में भी बटा है। हो सकता है विधानसभा एक साल बाद चुनाव होना है यहाँ 26-27 में, क्योंकि मैं खुद ही अपने डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी के साथ क्योंकि कचहरी में केस लगा था, तो हम चुनाव आयोग कार्यालय में गए और हमने लिस्ट हासिल की। तो ठीक उसी तरह से बिहार में भी हुआ होगा, क्योंकि बिहार में चुनाव होने जा रहा है। अब जो इनकी चोरियों को देखते हुए जो एक तरह से जो एक अंदाजा विपक्षी दलों ने और हमारे प्रतिपक्ष के नेता ने जो लगाया है, वो लगभग 60-65 लाख की चोरी का अंदाजा लगाया है कि बिहार में भी इतनी चोरी करेंगे। तो अब कुछ हो रहा है जैसे विनाश काले विपरीत बुद्धि। चुनाव आयोग भी बड़ी तेजी में संभवतः यह घोषणा कर चुका है कि हम 5 तारीख को लिस्ट दे देंगे। 5 तारीख को ये लिस्ट दे देंगे। 24 के चुनाव का लिस्ट है हमारे पास। 25 में जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहाँ तो स्वाभाविक तौर पर लिस्ट मिली होगी। इसके बाद पुनरीक्षण का काम शुरू हो जाता है और इस पुनरीक्षण में कितना वोट चोरी करना है, ये मसौदा जो है हमारे नए भारत के नए चुनाव आयोग ने बना भी रखा है। अब विपक्षी दलों का जो है काम आसान हो जाता है। एक तो 9 तारीख से सघन यात्रा है बिहार में, हाँ, चुनाव को लेके और लिस्ट को लेके पद यात्रा। जी। उस सघन यात्रा में क्या होने वाला है, क्योंकि लिस्ट ऑलरेडी राजनीतिक दलों के पास है। ऐसा नहीं है कि जो है कम्युनिस्ट पार्टियों के पास है, कांग्रेस के पास नहीं है, राजद के पास नहीं है, जदयू के पास भी है, इन्हें सबके पास। वो लोकल पार्टी होगी उसके भी पास है, जो मान्यता प्राप्त पार्टी। जी। तो हमको अब क्या करना, इनकी जो लिस्ट आएगी उसको हम जैसे जैसे उन क्षेत्रों में जाएंगे उसके पहले ये मतलब उस इलाके में सभी राजनीतिक दलों को ये सचेत किया जाएगा कि भाई आप अपने यहाँ का होमवर्क किए रहिए, है ना। भी पखवाड़ा तो बिल्कुल ऐसा सघन चलने वाला है। हमारे बड़े नेता जरूर देश के अन्य कोनों में रहेंगे, लेकिन उसके बाद बिहार के जो नेता हैं वो इनके पुनरीक्षित लिस्ट आने तक वहाँ जमेंगे। नहीं अगर जमेंगे, उनको भी समझ में आ रहा है कि वो चोरी हो जाए। और आने वाले समय में केंद्रीय चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव आयोग को के गले में फंदा डाल दिया है, क्योंकि पहला शिकार यही होने वाले हैं। जैसे ये रिटायर होंगे या वो रिटायर होंगे तो इनको जेल जाना है चोरी। हाँ, ये तो ऐलान भी कर दिया है राहुल गांधी ने भी, आपके जो शायद जी, उन्होंने कहा है कि वो रिटायरमेंट के बाद भी वो जहाँ कहीं भी छुपे होंगे वहां से निकाल कर लिए जाए। सजा तो होगी। अब जब मुकदमा चलाया जाएगा तो सजा हो जाएगी। अभी तो मुकदमा चलाने वाला कोई है ही नहीं। जी। चल भी रहा है तो वो रूटीन में चल रहा है। हाँ। हमारी अदालत ने इसे गंभीरता से नहीं लिया है। ये क्षोभ है, मैं कई बार कह चुका हूँ। जी। लेकिन राजनीतिक दल गंभीर हैं।
राजनीतिक दल करो और मरो 1942 में कि इस बार 2025 में मैंने जब हम स्वर्ण जयंती समारोह मना रहे थे, परतंत्र भारत में करो और मरो था, हम आजाद भारत में करो या मरो पर उतर आए। उससे नीचे का मतलब कोई समझौता नहीं। तो स्वाभाविक तौर पर चुनाव आयोग कटघरे में जनता के भी है, और जिस इलाके में हम जाएंगे वहाँ की जनता भी सोचेगी हमारा नमवा है कि नहीं है। जी जी जी, है ना। तो उसका फॉर्म फिलअप करना भी जो है हमारे लिए, हमारे कार्यकर्ताओं के लिए, हमारे बीएलए के लिए आसान होता चला जाएगा। और यह कोई ज़रूरी नहीं है कि हम स्थानीय बीएलओ को देंगे, हम जिले पर चुनाव कार्यालयों को वो सबमिट करेंगे, क्योंकि टाइम बड़ा कम है कि एक बार यहाँ से ढो के वहाँ जाए, वहाँ से ढो के वहाँ जाए, ये प्रक्रिया नहीं। उसमें जो है बहुत सी चीज़ें गायब भी हो सकती हैं, बहुत से हार्ड कॉपी ही रहेगा। हाँ, चूंकि हमारे पास एक्सपर्ट्स चाहिए कि ऑनलाइन भी फॉर्म को अप्लाई करें, तो मेरी समझ से वो भी काफ़ी मात्रा में होंगे। वो पूरा देश से एक्सपर्ट इकट्ठा कर लिए जाएंगे। हाँ, है ना। जी क्योंकि बिहार की लड़ाई हमने हारी तो आगे इनका चोरी का और दायरा बढ़ेगा, जिसको रोकना बहुत मुश्किल होगा। और आपको मैं बता दूं, केवल राजनीतिक दल अकेले नहीं है, जनता है, स्वयंसेवी संस्थाएं भी हैं, एनजीओ भी हैं। हाँ, एनजीओ भी हैं, किसान हैं जी, संगठित और हाँ, गैर संगठित जिन मजदूर किसानों हैं, ने 3 काले कानून कानून को जो है निरस्त करने पर मजबूर, वापस करने पर मजबूर कर दिया, जी। वो किसान भी इस मैदान में उतर आए। जी, तो क्या आपको लगता है कि चुनाव आयोग बच पाएगा? राहुल गांधी के बयान में दम है, दम। और आप ये देखिए ना, खासकर अब हम अपने प्रतिपक्ष के नेता की बात कर रहे हैं कि हमारा प्रतिपक्ष का नेता जिस दिन से भारत जोड़ो यात्रा में उतर पड़ा, पूरी कांग्रेस की बात मैं नहीं कर रहा, हाँ, उस दिन से जनता को वो समझने लगे और सरकार के हर नब्ज पर उन्होंने हमेशा बड़ी आसानी से हाथ रखा, उंगली रखी कि ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है। और वो चीजें जो हैं वो सही भी साबित होती चली गई। कुछ स्लीपर सेल के बहकावे में ना आके जो भी कुछ किया है उन्होंने बहुत ही पाक साफ किया है, और उनमें जो है राजनीतिक गंभीरता और इंटेलिजेंसी दिखती भी है। खैर, स्लीपर सेल की बात छोड़िए, जब जनता खड़ी हो जाएगी तो स्लीपर सेल तो ऐसे ही धराशायी हो जाएगी, उनकी भी मजबूरी होगी जहाँ उद्यान करने की। लेकिन अभी फिलहाल ये स्थिति, जैसे मैं थोड़ा सा इधर आऊँगा उत्तर प्रदेश में, केवल इस पर हम लोग विस्तृत चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन अभी बहुत बड़ा व्यापक आंदोलन नहीं हुआ। कहीं कहीं ज्वाइंट कार्रवाइयाँ हुई, कहीं कहीं लेफ्ट ने जो है अकेले जहां संभव हुआ, लेकिन पूरे प्रदेश में इस इशू को लेकर मथने की कोशिश की गई, एक जगाने भर की कोशिश की गई। हमारा राजनीतिक दल सीपीएम ने तो गांव-गांव में जाके वो बताए, लोगों को पंपलेट्स बांटे। जनता जो है अपने स्कूल को बचाने के लिए, और जनता ही नहीं, वो पूरा सिस्टम आया, अध्यापक भी आए, वहाँ का रसोइया भी आया, वहाँ का मतलब हर कार्यकर्ता जो है आया, और नतीजा के रूप में भीख में हमें जो है ये नहीं कह रहे, अभी भी खतरा है कि हाँ,
ये जो है पेंडिंग में डाल दिए हैं, लेकिन आने वाले समय में इसको वो करेंगे। और एक दबी पांव एक कोशिश कर रहे हैं कि हम 1 किलोमीटर के भीतर के स्कूल बंद कर दें। तो ये इसके लिए भी आवाज उठेगी, क्योंकि कहीं कहीं लोगों ने कब्जा कर रखा है और फिर भी 50 से अधिक की संख्या है। उसका क्या करेंगे? और वो 500 गज के अंदर है दो स्कूल, लड़कियों का लड़कों का। तो ये है। और जब हम एक बड़े खुले मन से नेक नियति के साथ हम जनता के बीच उतरेंगे कि हम नागरिकता खतरे में नहीं पड़ने देंगे, तो जैसे सीए के खिलाफ हुआ आंदोलन, वो एक बड़े आंदोलन का आगाज होने जा रहा है पूरे देश में। ये दिखाई दे रहा है। और ये है परमाणु बम, जनता का परमाणु बम, प्रतिपक्ष के नेता का एटम बम और जनता का परमाणु बम, कि ये लियो भैया, ये आपके हवाले है अब ये परमाणु बम। तो उस परमाणु बम से पूरी वर्तमान व्यवस्था ही छिन्न भिन्न हो जाएगी। वो 29 में वापसी इनकी संभव नहीं। हाँ, नहीं, इसकी तैयारी बहुत मुकम्मल तरीके से है। जैसा कि आज आपने भी देखा होगा, कांग्रेस ने लीगल कॉन्क्लेव आयोजित किया दिल्ली के विज्ञान भवन में, जिसमें कि देश भर से वकीलों को बुलाया है। और ये इसकी जो काम सौंपा गया है वो बाकायदे अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि राज्यसभा के मेंबर भी हैं। और एक और चीज बता दूं कि यही वो अभिषेक मनु सिंघवी हैं जिनको राज्यसभा भेजने की तैयारी पहले जो भी थी, और वहां से किस तरह से इसी चोरी के गुणागणित से वो जीता हुआ मैच भी हरवाया गया था अभिषेक मनु सिंघवी को भी। तब जाकर के ये इन्हें उत्तर से दक्षिण की तरफ या पश्चिम की तरफ जाना पड़ा। लेकिन मैं देख रहा था उसमें बाकायदे सारे राहुल गांधी ने जो उद्घाटन भाषण दिया और जिस ढंग से उन्होंने वकीलों को आज़ादी से और संविधान से, स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन से, और आज जो कुछ भी है सामने जो परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं, उन सब से जोड़ा है और उनको भी ये गुरुतर दायित्व सौंपा है कि वो भी अपने स्तर से इस महाअभियान को, जो कि इस देश के लिए बहुत जरूरी हो गया है, अनिवार्य हो गया है, देश को बचाने के लिए, देश की संप्रभुता को बचाने के लिए, देश की एकता और अखंडता को बचाने के लिए, देश में संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए, और जो परिस्थितियां बन रही हैं, जो समानता को खत्म किया जा रहा है, इन सब के लिए एक आह्वान भी उन वकीलों के साथ आज राहुल गांधी ने कर ही दिया है। हर मोर्चे पर प्रतिपक्ष के नेता, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, इंटेलेक्चुअल्स के बीच में जाकर के वो जब जाति जनगणना की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तो वो आम जन की बात करते हैं। लेकिन ये सारी जिन सामाजिक न्याय से लेकर के आरक्षण और समानता और भागीदारी की जो बात है, वो पूरी तो तभी होगी जब इसमें आम जनमानस भी होगा और बुद्धिजीवी भी होगा। क्योंकि लड़ाई बहुत ठोक बजा करके लड़नी है। थोड़ी सी भी चूक बहुत भारी पड़ सकती है। इसलिए मुझे लगता है कि बहुत ही ठोक बजा करके एक एक कदम फूंक फूंक करके आगे बढ़ा जा रहा है। और जैसा राहुल ने आज फिर कहा कि वो आग से खेल रहे हैं।
देखिए, ये सारे सामाजिक न्याय, सारी समानता और नागरिक होने का जो हमारा जो गौरव है, वो हमारा संविधान ही देता है। जी जिस लड़ाई को 2024 में हमने शुरू किया, संविधान बचाओ, जी वो लड़ाई क्रमशः किशोरावस्था से जवानी की ओर बढ़ रही है। आप इस बात को समझिए एक लाइन में। और 29 आते आते वह पूरी जो है वो जवानी रवानी की तरफ बहेगी और ये धराशायी होंगे। बिहार में मैं नहीं कहता कि हाँ ये एक्सपोज तो हो ही जाएंगे, इसके बाद भी जिसके हाथ में सत्ता होती है उसके पास बहुत संसाधन होते हैं। हाँ। अभी भी डाउट जरूर करना चाहिए, शंका जरूर करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये शंका कर रहा हूं कि इन सारी कवायदों के बाद चुनाव आयोग और हमारा जो है हमारी यह सत्ता सफल भी हो जाती है तो निश्चित रूप से और राहुल गांधी का एटम बम परमाणु बम में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि वहाँ बिहार पर निगाह हमारी ही आपकी नहीं है, पूरे देश और दुनिया का निगाह जी, है। जी। इस समय बिहार जो है वो बिल्कुल जल रहा है। इन सबों ने जो है आग लगा दी है, हाँ उस आग से वो जल रहा है। उस जलते हुए बिहार को फिर भी हम लोग बचा नहीं पाए अपनी कमियों के वजह से, तो जनता हमें भी माफ नहीं करेगी। तब एक वो भयावह स्थिति आ जाएगी कि स्वतः स्फूर्त आंदोलन पूरे देश में फैल जाएगा, जिसको भी नियंत्रित करके ले चलना हमारे विपक्षी दलों के लिए भी कठिनाई होगा। विपक्ष ये समझ भी रहा है। भले ही हम वहाँ फेल्योर हो जाते हैं, हम जो सोच के चले हैं, लेकिन अगर हम जनता के हर कदम में साथ दिखेंगे, मिलेंगे, तो बिहार की जनता सहित पूरे देश की जनता भरोसा करेगी कि यह जो है हमारे साथ होंगे और इनकी ही अगुवाई में इस लड़ाई को लड़ो। क्योंकि कोई अगुवा चाहिए, सरकार इसकी अगुवा नहीं हो सकती। कोई छद्म भेसी अगुवा जो है सरकार से निकल के ही अगुवा नहीं हो सकता। तो ये एक बड़ा टास्क है राजनीतिक दलों के सामने भी, क्योंकि जनता के सामने तो टास्क है ही है कि अपना वोट बचाएं, जी है ना। वो इस टास्क को समझ पाए और हम उसमें समझदारी विकसित करने के साथ ही जो बहुत सारे टेक्निकल मामले उलझा दिए गए हैं उसको भी अगर हल करते चले गए इस 15 दिन के पखवाड़े में, तो बिहार में भी हम इनको मौके खिला देंगे। क्योंकि ये जो वर्तमान माहौल है देश के अंदर या देश के बाहर, हम राष्ट्रीय पैमाने पर इसको देखें या अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर देखें, हर तरफ से आज जो दिखाई दे रहा है, जो चीजें सामने आ रही हैं, अगर हम ये कहें कि शासन नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई है, हम जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो भारत की गरिमा को भी नहीं बचा पा रहे हैं। अगर एक राष्ट्र का राष्ट्रपति चौधराहट दिखाते हुए हम एक संप्रभु राष्ट्र हैं, इसके बावजूद उसको उल्लंघन करते हुए हम किसके साथ व्यापार करेंगे, इसका भी निर्णय वही करेंगे। असल में वो हमको हमारे ऊपर जुर्माना लगाएंगे। नहीं, बीच में ही मैं टोकता हूँ।
अगर कोई सरकार होती तो वो संविधान सम्मत सरकार होती। अगर संविधान सम्मत सरकार होती तो वो न विदेश नीति में फेल होती, न अर्थनीति में न फेल होती, अर्थनीति में फेल होती, न रक्षा नीति न में रक्षा फेल नीति में फेल होती, न कूटनीति में, न विदेश कूटनीति में जी, फेल जी, होती। जी, ठीक तो है। चौतरफा जो है फेल्योर ये गवर्नमेंट है। और ये जैसे लग रहा है चली जा रही है। मैं बार बार एक बड़ा जो है वो वैसे शब्द का उपयोग करता हूँ कि पूरे देश में एक ये गुंडों का समूह है जो कुछ गुंडों के हाथ में सत्ता को केंद्रित कर दिया है। वो गुंडे सत्ता में राजनीतिक हस्तक्षेप कर रहे हैं, दूसरे गुंडे व्यापार में व्यापारिक हस्तक्षेप कर रहे हैं, और जनता इस बात को समझ नहीं पा रही है अभी भी लाख। लेकिन जो परिस्थितियां बिहार में इन्होंने आप बैल मुझे मार कर दिया एसआईआर के माध्यम से, एसआईआर के माध्यम से, और शायद ये आप बैल मुझे मार ने एक बड़ा मुद्दा विपक्ष को दे दिया, और ये ऐसा मुद्दा दिया कि दुनिया में पहले आप अपनी नागरिकता बचाएंगे ना, हाँ। तब न किसी देश के नागरिक हैं और वोटर हैं। ठीक। वोट तो बाद में होता रहेगा। जी जी जी, वोट देंगे या नहीं देंगे ये कोई मायने नहीं रखता। हम उसके बाद बहिष्कार भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी नागरिकता तो बचे। हाँ। तो पहले ये तो तय हो कि क्या चुनाव आयोग इस तरह की चीज़ों को कर सकता है क्या, क्योंकि अदालत की तो कुछ माना ही नहीं है इसमें। अदालत के गाइडलाइन को, सुझाव को इसने माना ही नहीं है, और अदालत भी नहीं समझ पाई कि हमारे सुझाव को, वो सोच रही है कि हम सुप्रीम हैं तो हमारे सुझाव को मान लिया जाएगा, उसके हिसाब से किया जाएगा। हाँ, कुछ हद तक शहरों में आधार कार्ड को जोड़ने की बात की गई, क्योंकि शहर में तो तुरंत फैल जाती है ना बात। तो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का 1% जो है उसमें डाला भी गया है कि ताकि आप ये नहीं कह सकते कि हमने आधार नहीं जोड़ा है। लेकिन हम ये भी कहते हैं कि किसी के पास केवल वोटर लिस्ट होगा तो भी आप उसके वोट को खारिज नहीं कर सकते, क्योंकि वोटर लिस्ट के बाद उसके गांव का प्रधान ही लिख के दे देगा। उसका जो है, उसका जो मेंबर होते हैं, जैसे शहर में सभापति होते हैं तो ग्राम सभा के मेंबर होते हैं, वही लिख के दे देगा तो वो नई लिस्ट में नाम आ जाएगा। यही तरीका। तो यह बिल्कुल अराजकता मची हुई। इसको थोड़ा सभ्य भाषा में एनार्किज्म कह सकते हैं, है ना, कि हमने आपको एक झापड़ मारा वो कानून हो गया, आपने 2 झापड़ मारा हमको वो कानून हो गया। मैंने जो जितना सबल उतना बड़ा हाँ, मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना। तो इससे बचाना होगा, और हमें संविधान की 24 में शुरू की हुई लड़ाई को लक्ष्य तक ले जाना होगा। तभी हमारी नागरिकता भी बचेगी, तभी हम वोटर भी रहेंगे, तभी हमारी जो है समानता भी बचेगी, तभी हमें सामाजिक न्याय भी मिल पाएगा। क्योंकि वो हम अपनी सरकारों से लड़ते रहेंगे, लड़ के लेते रहेंगे। अगर नहीं भी सरकार कोई देना चाहेगी तो हम लेते रहेंगे, लेकिन हमारा संविधान का प्रियम्बल तो सुरक्षित रहे। उसके बाद हम अंदर समीक्षा करते रहेंगे, क्योंकि काले कानून भी हैं इसी संविधान में। मैं बार बार इसी से लिए कहता हूँ कि संविधान मुगल काल से लेके और अंग्रेजी काल तक में किए गए हमारे संघर्षों का पुलिंदा है, वो जीत का पुलिंदा है। नहीं तो उसमें काले कानून नहीं होते, है ना। तो वो हम जितनी हम जनता ने संघर्ष करके जो जीत हासिल की है, अपने अधिकारों की लड़ाई को हासिल किया है जीत के रूप में, वो यूं ही जाने देगी। क्या आप समझ रहे हैं? एक
छोटा सा अभी कुछ लोगों को समझ में भी नहीं आया था कि आखिर ये कौन सा संविधान लोग बचा रहे थे, बचाने के लिए आगे निकल पड़े हैं भाई। क्यों कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है? अब तो साफ दिखाई दे रहा है कि क्यों खतरे में। क्योंकि लंगड़ी लूली सरकार जब से आई है तब से अति का तो मैंने सीमा लांघ गई। तो अभी भी क्या जनता नहीं समझ रही है? किसी संविधान को बचाने के लिए विपक्ष निकला था। चलिए ठीक है, मैं आज इस चर्चा को यहीं पर विराम देता हूं। हम लोग देखेंगे, 5 तारीख तक का इंतजार भी करेंगे और इस दौरान बिहार में क्या कुछ चल रहा है। जैसा अभी अमृत कुमार जी ने बताया कि 5 तारीख तक वो भी अपनी सूची काफ़ी हद तक उसको फाइनल करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये अपडेट मतदाता सूची सितंबर में ही आएगी, 1 सितंबर को ही शायद आएगी और उसके बाद ही इन बिटवीन ये सुप्रीम कोर्ट को जरूर सौंपेंगे। सुप्रीम कोर्ट से ने उसको मांगा भी है, उसका अध्ययन करने के लिए भी। क्या कुछ होता है आगे, लेकिन एक चीज तो जरूर है कि जो मुद्दे, जो बातें अमृत कुमार जी ने बताई कि अपने नागरिकता के हक के लिए, अपने वोट के हक के लिए, अपने संवैधानिक हक के लिए राजनीतिक दल नेतृत्व करे या न करे, नेतृत्व सही दिशा में जाए या न जाए, लेकिन जनता को अपना अधिकार पता है और वो उसे हर कीमत पर हासिल करने के लिए आज नहीं तो कल वो सड़क पर जरूर उतरेगी। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी इस अनुरोध के साथ कि आप हमारा वीडियो देखेंगे, देखे होंगे, अपने विचार जरूर दीजिएगा। अच्छा लगे तो इसे शेयर भी कीजिएगा और चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। नमस्कार।